नमस्कार। आप सबको मेरा आज मैं एक आपको कहानी सुना रही हूँ। भाग्य की कहानी सुना रही हूँ, तो सुनिए। एक बार की बात है कि एक आदमी किसी के पास अपना हाथ दिखाने के लिए गया। तो उसने कहा, जिसके पास वो अपना हाथ दिखाने के लिए गया, तो उसने कहा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ खाली है और तुम्हारे जीवन में कोई वो नहीं है, कोई सुख समृद्धि या कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रेखाएं नहीं है। वो आदमी पहले तो बहुत कि मेरे हाथ में रेखाएं नहीं है, कि हाँ तुम्हारे हाथ में कोई रेखा नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई सुख और समृद्धि या कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। वो आदमी सोचने लगा कि ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा है। उसके बाद वो जैसे ही जा रहा था तो एक कुआं आया रास्ते में। कुएं के पास वो आदमी रुका। उसने देखा कि कुएं में एक डोल पड़ा हुआ है, मतलब बाल्टी, डोल का मतलब बाल्टी पड़ी हुई है और उसमें एक रस्सी बंधी हुई है। उसने देखा कि जब उसने देखा कि जो वो कुआं है उसमें जब बाल्टी जाती थी अंदर और जब उससे पानी निकालते थे, तो जो कुएं का हिस्सा था ऊपर का, वो पत्थर का बना हुआ। पत्थर का आपने सब में भी देखा होगा बच्चों। और गांव कुएं होते हैं, अब तो कुएं बंद हो गए हैं ज़्यादातर, लेकिन अभी भी गांव के अंदर कुएं हैं। तो उसमें उसने देखा कि कुएं में बाल्टी पड़ी हुई है और उसमें एक रस्सी बंधी हुई है। तो देखा, जहाँ से पानी खींचते थे ना, पानी खींचते थे, तो उसमें एक जहाँ से पानी खींचता था तो बहुत बड़ी एक खाई बन गई। जहाँ से रस्सी से पानी खींचता था तो बहुत बड़ी एक खाई बन गई। तो उस आदमी ने सोचा कि जब इस रस्सी बार बार कुएं के अंदर गई और फिर जब पानी खींचा तो उसमें से पानी निकला, तो रस्सी वहाँ पर उसका निशान पड़ गया। बार बार पानी ऊपर नीचे करने से वो बहुत गहरी खाई हो गई। आपने भी देखा होगा बच्चों, अगर जिनके गांव में कुएं हैं, या हमारे यहाँ भी थे, अब नहीं है, अब तो सब कुएं वो ये सब या तो अट गए हैं, वो मतलब कूड़ा कवाड़ा भर गया उनके अंदर, या फिर उनको पाट दिया, क्योंकि सबके घर में समरसेबल हो गए और सबके यहाँ नल भी, क्या अब तो समरसेबल हो गए सबके यहाँ ज़्यादातर, और नल भी हैं लोगों के यहाँ। तो जब बार बार पानी खींचने से उसमें हो पड़ गया, तो वो आदमी बोला, वो आदमी समझदार था, वो गया था, लेकिन उसने कहा, जब इस रस्सी से इस पत्थर में इतनी बड़ी खाई हो सकती है, मतलब इतना बड़ा निशान हो सकता है यहाँ पर, इस पत्थर में इस रस्सी ने इतना गड्ढा बना दिया और इसने अपना रास्ता खुद चुन लिया, तो हम क्यों, इसीलिए मैं क्यों नहीं अपना भाग्य बना सकता? मेरे भाग्य में क्यों ये क्या हाथ की लकीर है? इसलिए बच्चों, हमारा भाग्य हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो लकीरें अपने आप ही बन जाएंगी। तो मेहनत का फल कहीं नहीं जाता है। मेहनत करो और अच्छे से मेहनत करो, और धीरे धीरे अगर आप वही है कि पढ़ाई करते हो या कोई भी काम करते हो, मन लगा कर करते हो, तो एक दिन उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा पका हुआ फल ही अच्छा होता है, पका मीठा लगता है। अगर अधिक फल पक जाए तो एकदम ही कोई कहे, अरे मेरे को तो मैंने आज ही किया और आज ही इसका फल मिल जाए, वो तो नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि भाई मेरे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें फल भी ज़रूर मिलता है। तो उससे ही सीखो, जैसे उस आदमी ने देखे, फिर उसने खूब मेहनत की और एक बहुत बड़े वो इंसान बने। और ये कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ, यही हमें सीख देती हैं कि मेहनत करो, मेहनत के बल पर सब कुछ मिलता है। कभी भी जीवन में हार मत मानो। और चैलेंज है, ये ज़िंदगी चैलेंज है, और हम इस जीवन में आए हैं, दुनिया में आए, तो हमें चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और अपने काम सही तरीके से, सही ढंग से, ईमानदारी से करते रहने चाहिए।
बच्चों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी भाग्य के ऊपर मत जाओ कि हमारे भाग्य में तो ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो कर नहीं सकते, मेरे से तो मना कर दिया उसने कि तेरे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं। जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया और दिखा लिया कि मेरे को तो, मेरे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है? जब तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ है तुम्हारे भाग्य में। इसलिए मेहनत करो, एक दिन सफलता आपके कदम। कुछ बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं बताऊंगी कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके और नई नई बुलंदियों पर आज वो हैं। तो नमस्कार बच्चों, शुभ दिन आपका, और खुश रहो और खूब मेहनत करो। मेहनत करने के बाद और बिल्कुल फिर अगर मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। और भाग्य पर मत जाओ कि मेरे भाग्य, मेहनत करो। एक दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, अगर आपके किसी उसमें 5, अगर आप छोटे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी बहुत कुछ आप अचीव कर पाओगे, बहुत ज़्यादा। तो नमस्कार, इसी के साथ शुभ दिन, खुश रहो।